शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसयमुना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमातपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। जुलाई माह का पहला संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर के सभागार में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। CDO तहसील सदर, SDM, तहसीलदार सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी अधीनस्थ मौजूद रहे। शासन के सख्त आदेश है कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले फरियादियों की शिकायत की गुणवत्तापूर्ण जांच कर समय सीमा में उनको न्याय मुहैया कराया जाए, लेकिन विभिन्न विभाग की जांच अधिकारी शासनादेश का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ कहना है संपूर्ण समाधान दिवस में न्याय मांगने आए पीड़ितों का। कहाँ रहते हो? निवासी हूँ मैं इनायतपुर का, थाना इराद नगर जी। अच्छा, क्या मसला यहाँ लेकर आए थे तहसील? यहाँ पे मैंने मकान खरीदा था। कहाँ पर? शहीद नगर। ठीक है, कितना बड़ा मकान था? उसका समझो आप 36-37 गज। ओके, कब खरीदा था? सन 2000 में। अब क्या दिक्कत आ गई है? बाबू से अब क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत ये आ रही है कि मैं उसमें रह रहा था, मेरे बच्चे रह रहे थे उसमें। आज एक मोमडन ने वो घेर लिया है। क्यों घेर लिया? उसमें रहती है। क्यों घेर लिया है? मैंने किराए पर उठा दिया था, मैं गाँव पहुँच गया था। कितने साल से किराए पर रह रहा था वो? करीबन 1 साल हो गई। 1 साल हो गए जी। अब खाली नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। क्या कहता है? मैं तो ये इतना फंसा दूंगी कि तू जिंदगी में निकल नहीं पाएगा जेल से। अच्छा, ऐसे? हाँ। क्या नाम है महिला का? नहीं निकल पाएगा। क्या महिला का नाम है? महिला का नाम है समीना। पुलिस के पास गए थे आप? बिल्कुल साहब। क्या कहा पुलिस चक्कर ने? लगाए मेरे जी बैठे, दरोगा जी बैठे। अच्छा, अभी आप अधिकारी से मिले, कुछ कहा है उन्होंने? उन्होंने मैं जाँच करा रहा हूँ। जाँच करा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, जाँच तो हो रही है 1 साल से। 1 साल से जाँच हो कुछ रही है? नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है बाबा योगी दुनिया का भला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमारे लिए? क्या कर रहे हैं? अच्छा, हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे ना। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। मेरे बच्चे दर भटक रहे हैं, वो बच्चे अपने मकान में रहें जी। या झोंपड़ी डाल के रहे। पुलिस क्या कहती है? पुलिस हाँ देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। लेकिन मेरे पास सबूत है। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। शामिल कहाँ से आए हो? सरौली से। तो कौन सा थाना लगता है? जी, मलपुरा थाना लगता है। क्या समस्या है? जगह का मामला। क्या है मामला पूरा? वही ज़मीन है पुराने ज़माने की। अच्छा, हमारे पिताजी जी हैं, हाँ, ये मेरे लिए मकान बना रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा लोग के समाज वाले ये बताने नहीं दे रहे। क्यों नहीं बनाने दे रहे? क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं दरा है नहीं। अच्छा, तो उसका आपके कागज जमीन के है नहीं है? कागज़ ज़मीन कागज़ तो खुद ही बनी है। उन पे भी नहीं है, उन पे भी नहीं है। अच्छा, फिर भी लड़ रहे हैं। अच्छा, फिर भी लड़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या कहा है? अधिकारियों से मिले तो क्या कहा उन्होंने कहा कि मायाना थाने हैं। मलपुरा थाने में जाइए। अच्छा, यहाँ से मलपुरा थाने जाइए। तो यहाँ तो सब लोग यहीं बैठे हैं, थानेदार। यही तो बात है। अच्छा, कह दी मलपुरा थाने जाइए। यहाँ समाधान नहीं हुआ तुम्हारा? अच्छा, क्या सोच के आए थे यहाँ? यही सोच गए कि हो जाएगा काम हो जाएगा, नहीं हुआ? सुंदरीगर जी, कहाँ रहती हैं आप? क्या मामला लेकर यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस आए थे? सर, मैं 4 महीने से भटक रही हूँ। आज यहाँ समाधान दिवस लगा है तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं सेक्टर 1 मोदला जीवन ज्योति के पीछे रहती थी एक मकान में किराए पे। तो उसमें क्या है, मैं रह रही थी, साल भर भी नहीं हुआ था मुझे, और मकान मालिक को कुछ एडवांस भी दिया था मैंने, और आई थी मकान में, मैंने काम भी कराया, मैंने डॉक्यूमेंट भी दिए, लेकिन रेंट एग्रीमेंट उन्होंने बना के नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मकान को खाली कर दो। मैंने ठीक है साहब, मैं खाली कर दूँगी। वो घर के बगल में स्कूल है, उसमें मेरे बच्चे पढ़ते थे। मैंने कि मैं अप्रैल शुरू होते ही मैं खाली कर दूँगी। उसके बाद भी साहब 8 फरवरी को कोई BP नाम का शूटर है सागंज का,
उसने रात को 12 बजे मुझे धमकी दी। मैंने उसकी 112 पे सूचना दी। उसके बाद में फिर 11 फरवरी को मकान मालिक और कुछ लोग दूसरों के घरों से मेरी छत के रास्ते से घर में कूद आए। उन्होंने घर का एक कमरे का सारा सामान फेंक दिया। उसके बाद में वो मामला वहीं की वहीं रह गया। फिर 25 फरवरी को मेरे पति थे नहीं, मैं थी, मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे। उसके बाद आकर के और बीपी सिंह शूटर है वो भी आया, 15-20 लोग आकर के सारा सामान तोड़ा फोड़ा उन्होंने और ज़बरदस्ती मुझे जान से मारने की कोशिश की, जो वीडियो भी है मेरे पास। और मुंह में ज़बरदस्ती पता नहीं क्या उन्होंने मुझे डाला। 4 दिन में सरकारी उसमें हॉस्पिटल में हाँ एडमिट भी रही। वहाँ से भी मेरा सैंपल आज तक गायब है, कोई रिपोर्ट नहीं है वहाँ। तो कुल मिला के ये मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी छूट गए। इसकी शिकायत की आपने? हाँ साहब, मैंने सीपी साहब के यहाँ शिकायत की, डीसीपी साहब के यहाँ भी शिकायत की, मैंने एडिशनल कमिश्नर जी हैं उनके यहाँ भी शिकायत की। लेकिन जो भी आती है थाने वाले ये कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 4 महीने से बदस्तूर में चक्कर लगा रही हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे बच्चों का 1 साल बर्बाद भी हुआ। आज डीएम साहब ने आपको सुना, क्या कहा है? उन्होंने सुना है, उन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं अब क्या होता है। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान न्याय पंचायत में 114 पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। डीएम नवनीत सिंह ने पीड़ितों की शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों से 7 दिन के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में निस्तारण न करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आज तहसील सदर में जो आयोजन हुआ उसके अंतर्गत सभी जो शिकायतकर्ता हैं उनको सुना गया। विभिन्न शिकायतें जो राजस्व विभाग से संबंधित हैं, चाहे हमारी पुलिस विभाग से संबंधित हैं, विकास विभाग से संबंधित हैं, सभी पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिवस के अंदर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सभी शिकायतों का करें। आज यहाँ तहसील सदर में 114 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया है। शेष अन्य सभी शिकायतों को सभी अधिकारियों को दिया है और साथ ही में 1 सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा में जो निस्तारण नहीं हुआ उनके लिए क्या? देखिए, जहाँ पर समय सीमा में निस्तारण नहीं हो रहा या गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नहीं हो रहा, संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। उनके विरुद्ध कार्रवाई भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी ज़रूर की जाएगी, क्योंकि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनपद में या हमारे शासन की प्राथमिकता का कार्य है। तो उसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना हो, ढिलाई ना हो, इसके लिए सख्ती से निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में आई 114 शिकायतों में से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके से किया गया। अगर जांच अधिकारी ईमानदारी से शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में कर दें तो संपूर्ण समाधान दिवस पीड़ितों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।